जय श्री राधे फ्रेंड्स। और आज है 29 अप्रैल और सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का। सुबह ही उठे हैं हम लोग। मैं तो उठ गई थी 4:30 बजे, फिर थोड़ा सो गई, फिर उठी हूँ 5:30 बजे के समथिंग। उसके पहले 2 बजे अपना नहा धो के पूजा पाठ कर रहे थे जब मैं उठी थी तब। उसके बाद मैं नहा करके किचन में आ गई हूँ और आज बनाऊंगी मैं चने। बेसिक ऐसे तो मैं ये चने भिगोती हूँ इनके लिए, इनको कच्चे चने खाने चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को कच्चे चने खाने चाहिए। उसको मतलब नाश्ते में या लंच में कुछ में भी उसको लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं वो चने भिगो रखे थे मैंने, लेकिन इनके दांत में दर्द होने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं चना नहीं खाऊंगा, दांत में दर्द हो रहा है मेरे। तो मैंने सोचा चलो चने की सब्जी बनाते हैं, तो फिर चना अंकुरित हो जाके फिर वो 2-4 दिन और हो जाएगा, फिर कोई खाता नहीं है उसको। तो उसी की सब्जी मैं बना रही हूँ। अंकुरित नहीं हुए हैं चने, क्योंकि पानी में भिगो के अभी छोड़ दिया गया था। तो परसों का भीगा था यह चना, और कल से मैंने कहा 2-3 पानी धुल के दोबारा पानी भर के रख दे, तो खराब हो जाएगा चना। तो उसने वही किया था। और बेसिक मसाले अब डालूंगी मैंने सब कुछ डाल दिया है। मिर्च, हींग, जीरा, टमाटर, नमक, अब हल्दी, सब्जी मसाला, छोले मसाले सब अभी मैं डालूंगी। तो धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने फ्रेंड। और आज का तो मौसम सुबह बहुत ही अच्छा था, बादल से थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश ही हो जाएगी, लेकिन फिर वैसी धूप सी खिल गई। और धूप में देखती हूँ मैं पेड़ पौधों को तो बड़ी दया लगती है। मुझे लगता है क्या करूँगी इनके ऊपर छाँव आ जाए, बल्कि वो उनकी नीड है। धूप तो उनको चाहिए, लेकिन धूप की भी एक लिमिट होती है ना, कि इतनी ही चाहिए। तो क्या ही कर सकते हैं, तो पौधों को तो कोई भी अंदर नहीं रख सकता। और सब्जी पक रही है, उधर से अंशी झाड़ू पोछा कर रही है। एक्चुअली में फ्रेंड हम लोगों ने बताया नहीं, मैंने बताया नहीं आपसे। परसों नर्सों को बच्चे स्कूल गए थे, बस ट्रांसपोर्ट है इनका, लेकिन मैंने उसमें भेजा नहीं था। तो टुक टुक बहुत तेज़ी से गिरा। एक्चुअली में क्या हुआ कि इनके स्कूल में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया है, तो उसने कहा था कि मैं यहाँ पर टुक टुक वाले ने कहा था कि वहाँ पे मिलना तो मुझे अपने स्कूल के बाहर। एक्चुअली में इनका इंटरनेशनल, जो अमर इंटरनेशनल स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, और एक भंजू राम है उसी की ब्रांच है अमर इंटरनेशनल स्कूल, तो वो इंग्लिश हिंदी मीडियम है वो स्कूल, वो भी बहुत अच्छा है। तो वहीं पर वो लड़की, उसका एडमिशन हुआ है, तो ये लोग भी वहीं पर टुक टुक लेकर के गया। टुक टुक वाला कि वहाँ चले लेके आया, तो वो लड़की चली गई थी फ्रेंड, और टुक टुक को बाहर के साइड में ही ये रिक्शा उसमें फंस गया, टाइल्स में। वो टाइल्स में फंसने की वजह से उधर उल्टा, लेकिन ये भगवान को शुक्र था कि जिस तरफ वो उल्टा था उस तरफ जाली लगी हुई थी, जो एक साइड में जाली लगती है रिक्शा के, तो बच्चे सेफ थे, किसी को भी इतनी तगड़ी चोट नहीं आई। एक लड़की को थोड़ा आई, क्योंकि उसका पैर जाली के नीचे से स्लिप करके टुक टुक के नीचे आ गया था, लेकिन उसको भी इतनी तगड़ी चोट नहीं आई कि फ्रैक्चर वैक्चर जैसा कुछ भी नहीं है। तो श्रेयांशी को लगी है हल्की फुल्की, लेकिन इतनी नहीं लगी। बाबा भोलेनाथ ने बहुत दया की है, और बाकी बिहारी का आशीर्वाद है। तो इधर मैं चने धुल रही हूँ। हर्षित को तो बिल्कुल ही नहीं आई फ्रेंड, क्योंकि वो आगे वाले बैठा था, और तुरंत जैसे इसको लगा, आगम महसूस हुआ कि टुक टुक पलट रहा है, वो उतर गया टुक टुक से। तो भगवान ने उसको भी सेफ रखा है, इसको भी सेफ रखा है। कुछ बड़ा होने वाला भगवान ने छोटे में काम किया है। और मसाले पक चुके हैं, अब मैं इसमें चना ऐड करूँगी। आलू छील रखा है मैंने, आलू भी डालूंगी मैं इसमें। आलू से थोड़ा गाढ़ा हो जाता है छोला, तो अच्छा लगता है खाने में। और फ्रेंड आज राशन मिलने वाला है। एक्चुअली में राशन तो हमारा सैटरडे से मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। इस बार कुछ नया लॉन्च हुआ है यहाँ पर। जैसे पहले कंप्यूटर से फिंगरप्रिंट मैच किया जाता था, तो वो अब नहीं है वो सिस्टम। कोई ऐसी मशीन आई है जिसको जितना चावल मिलना होगा उसके हिसाब से ही, आप जैसे ही उसमें अपना फिंगरप्रिंट दोगे, उसमें लिख के आ जाएगा कि येलो कार्ड है, इसको 7 किलो चावल देना है। और वो उसमें ऐसे है कि 7 किलो जो ये देंगे वो उसमें लिख करके आ जाएगा। उसमें अगर 100-200 ग्राम भी ऊपर होगा या 1 ग्राम भी, तो वो बता देगी मशीन कि इसमें चावल इतना ज़्यादा है। मतलब वो जो कांटा वाला है वो उस मशीन से अटैच है, जो कंप्यूटराइज मशीन आई है उनके पास, उससे वो अटैच है बिल्कुल। जो करेगा तो उसमें दिख जाएगा कि ज़्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, कितना % दे रहा है। इसलिए वहाँ पे बड़ा ही टाइम लग गया। वैसे भीड़ तो कम थी, 10 लोग ही थे, 5 या 6 आदमी थे, और
5 ही 6 लेडीज़ें थी, बट हमारे आने के बाद काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी धीरे धीरे करके। अभी तो मैं सुबह के टाइम का आपको बता रही हूँ, ये कर दिखा रही हूँ। अभी तो दोपहर में मैं जब गई थी यहाँ से तो ऐसा था ना कि मैं सोच रही थी कि ना जाऊँ। डूबी जी गए थे लेकिन पर्ची नहीं कटवा पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये था कि चलो तुम्हें जाके ले आना। फिर ये सोचा था कि 11 साढ़े 11 बजे जाएंगे, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि चलते हैं। 10 साढ़े 10 हो रहा था, 10 बज रहे थे अभी, तो कहीं चलते हैं। हम बर्तन आधे धुले थे आधे नहीं धुले थे। फ्रेंड में ऐसे चली गई, बर्तन आधा पड़ा था, किचन साफ नहीं हुआ था, दूध उबाल दिया था मैंने और ऐसे ही भाग गई थी। खैर और तो काम हो चुके थे, झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है हमारे यहाँ। फिर जब मैं वहाँ से आई हूँ फिर मैंने बर्तन धुला है, किचन साफ किया, वाइपर मारा है किचन में, फिर बच्चों के लिए लंच बनाया है। तो ये मैं चना खोल रही हूँ। चना एक बार खोला फ्रेंड, हुआ नहीं था। 5-6 सीटी लगाई थी इसमें तो नहीं हुआ था। फिर मैंने 2-3 सीटी और लगाई, फिर बढ़िया से ये चना हुआ था। देखिए अभी लग रहा है देखने में नहीं हुआ जैसे, देखिए कि गाढ़ापन नहीं आया है। नहीं हुआ है। मैंने इसको जब ट्राई किया था तो नहीं हुआ था। और फ्रेंड वो जो आपको दिख रहा होगा एक प्लेट के ऊपर, वो मेथी और वो है मैंने भूज करके रख लिया था पहले ही, पराठे बनाने के पहले। कि मैं कान्हा जी के लिए निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं हुआ था, बस ये थोड़ा सा जूस जा रहा था। तो मैंने कहा कि वक्त तो चुका ही, चलो कान्हा को तुम भोग लगाओ तब तक कि थोड़ा 1-2 सीटी और लगा देती हूँ मैं। क्योंकि इन लोगों को स्कूल लेके जाना थोड़ा गाढ़ा चाहिए होता है। तो मैंने फिर कुकर बंद कर दिया। अभी सीटी देगा, 2 सीटी 3 सीटी में इसको बंद कर दूंगी मैं। और तवा एक तरफ रखा हुआ है, रोटियां बनाती जा रही हूँ, पराठे बनाती जा रही हूँ। तो यही कुछ चल रहा है लाइफ में। बस हम लेडीज़ों की लाइफ में क्या होता है ना कि हमें लगता है कि सबको लगता है कि बहुत ही आसान होती है लाइफ, आराम से खाना बनाओ बस सोना है घर में। आदमियों को ऐसा महसूस होता है, लेकिन हमें नहीं लगता कोई लेडीज़ ऐसा कहेगी कि हम घर में बड़े चैन से हैं। चैन से इसलिए नहीं है कि बच्चे आने वाले हैं, बच्चों का टाइम हो रहा है, उनके लिए कुछ बनाना है। अब वो आ गए तो कभी कपड़े धुलने हैं, तो कभी झाड़ू लगाना है, फिर कहीं जाना है, फिर कहीं से आना है। ऐसा लगता है कि लाइफ में किसी ने पीछे से तोप छोड़ रखी हो। तो फ्रेंड्स इधर मैं रोटियां बना रही हूँ। कान्हा जी की रोटी में मैं घी लगा रही हूँ, और आज मैंने दूबू जी को भी घी लगाई रोटी दी थी, उनको पराठे नहीं दिए थे मैंने आज, क्योंकि पराठे कम देना चाहिए। और ये फ्रेंड देखिए जो वाइपर मार रही हूँ मैं, ये दोपहर का टाइम है, 1-1:15 बज रहा है। इस टाइम में वाइपर मार रही हूँ किचन में। एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था मेरे को। और वहाँ से आने के बाद मन तो नहीं हो रहा था कि मैं करूँ कुछ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। घर ऐसे देखने में अच्छा भी नहीं लगता, बर्तन पड़े हो जो चुपचाप लेट जाओ, फिर ये भी तो बर्दाश्त नहीं होता ना, अपने को ही नहीं होता। और देखिए किचन उचन मैंने पोंछ दिया है, धुल दिया है, स्लैब व्लैब सारा धुल चुकी हूँ मैं। और ये मैं लाइट ऑन कर रही हूँ यहाँ की, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। और ये देखिए फ्रेंड मैंने फरे बनाए थे, तो फरे का बैटर बचा हुआ था, फीलिंग उसकी ये थाली में। चना है, लौंगी, दाल, काली मिर्च, हींग, जीरा, मैंने बताया है आप लोगों को कि इसमें यही सब पड़ता है। लहसुन पड़ता है पीस करके, और दाल में मिला करके नमक के साथ फिर आटे की बड़ी बड़ी से रोटियां बना करके उसमें भरा जाता है। इसको भुजिया की तरह पैक किया जाता है पूरा। उसके बाद इसको पानी में बॉईल किया जाता है, फिर काट करके। ये आटा फ्रेंड कल का है, एक कटोरी में कल का है और एक कटोरी में आज का आटा है। दोनों आटा ख़राब नहीं हुआ था, फ्रिज में रखा था इस वजह से। और ये कढ़ाई में मैं पानी रख दूँगी ताकि पानी गर्म हो जाए फरे को उबालने के लिए। ये मैंने गैस चूल्हा मांजा था, अभी बिल्कुल जस्ट आकर के मांज दिया था, साफ़ किया था मैंने। और उसमें रख दिया है कढ़ाई स्टील की। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि मैं भगोने भर के रखती हूँ कि कभी इमरजेंसी में अगर लाइट ना रहे तो हमारे घर में पानी की दिक्कत ना हो, पीने के पानी की। तो फ्रेंड्स आने में वहाँ से हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ से जब हम निकले तो चावल 7 किलो। हम लोग तो एक जगह रुक भी गए थे पेड़ के नीचे थोड़ी सी ठंड की हवा के लिए। तो अच्छा था कि आज थोड़ी हवा चल रही थी, तो धूप इतनी महसूस नहीं हो रही थी।
लेकिन वहाँ पे अगर वो हवा नहीं होती तो बहुत लोग परेशान हो जाते। तो वहाँ से आते वक्त हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। 3 लोग थे, हम 3 लोग थे, 3 फ्रेंड थे ऐसे ही, अगल-बगल के ही हम लोग हैं। तो फिर वहाँ से हम आए, हम लोग यहाँ से गए हैं एक्चुअली फ्रेंड्स 10:15 बजे। 15 मिनट 20 मिनट हम लोग को जाने में लग गया वहाँ 1 घंटा तो हम लोग को खड़े लग गया, आधा 1 घंटा तो लग ही गया, पौन घंटा। फिर वहाँ से आए तो जो एक हम फ्रेंड, उन्होंने कहा चलो हमारे घर पानी पी के तब आप लोग जाना, उन्हें ज़बरदस्ती बुला लिया हम लोग को। फिर वहाँ गए पानी नहीं पी करके, फिर आए हम 1:15 बजे घर। तो वही मैंने सफाई की किचन की, फिर फरे बना रही हूँ अब मैं। ये देखिए फरे उबल रहे हैं। वैसे फ्रेंड्स कई तरीके से बनाया जाता है। इसमें कई लोग गोभी भरते हैं, कई लोग दाल भरते हैं, कई लोग आलू के बनाते हैं। जैसे आलू का चटनी कहते हैं, आलू का चोखा कहते हैं, आलू का भरता कहते हैं लोग। वैसे ही उसको भी आटे में भर करके और उसको उबाल देते हैं, उबाल के फिर काट करके तल देते हैं। जैसे मैंने इसमें चने की दाल और उड़द की दाल पीस करके भरी हुई है, इसमें लोग आलू भर देते हैं। मैंने खाया है, वो बिहार की डिश है, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता है उतना। मैंने खाई है किसी के यहाँ, मुझे नहीं पसंद आता वो, बल्कि दाल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, गोभी का अच्छा लगता है। मम्मी ने मेरी एक बार बनाया था तो मैंने खाया था। मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं खाएगा। अगर मैं बना दूँगी तो तीनों नहीं खाएंगे। तो ये कुछ मिर्च बच गई थी फ्रेंड, जो मिर्च का अचार मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया भी है और बताया भी है। देखिए मैं चाट भी रही हूँ क्योंकि लास्ट बचा था ये। और ये हर्षित से मैं कह रही हूँ कि तू मेरा शॉर्ट बना दे, उससे बात कर रही हूँ, सुन रही हूँ मैं, इसको समझ रही हूँ। बच्चे अभी भी जस्ट बर्थडे पार्टी से आए दोनों, इसलिए आज लेट हो गया है फ्रेंड, नहीं तो टाइमली हमारे शॉर्ट बन जाता है। इधर खड़ी होकर के मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ कि कैसे बनाऊँ। ये देखिए बना रहा है वो सिंपल ही बैठ के। मैं, मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि बच्चों ने बनाया हुआ है, तो उसी की तैयारी चल रही। इधर से यहाँ से खड़ी है वो हंसा रही है मुझे कभी ये। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में फ्रेंड। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।